हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अध्ययन वाला चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपकी परीक्षा में सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। बिना कुछ देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, वो कौन सा युद्ध था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, या फिर मैसूर की लड़ाई थी, या फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था? यह था प्लासी का युद्ध। कौन सा? यह था प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 2, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1611 में, या 1632 में, या 1717 ईस्वी में, या 1765 में? गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था, ये प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाली खाड़ी में जो लूटपाट करते थे, तो किन लोगों ने अड्डा बना लिया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसवादियों ने, या फिर डेनमार्कवादियों ने, या अंग्रेज़ों ने? ये किसने अड्डा बनाया था? ये अड्डा बना लिया था पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने अड्डा बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1500 में, या फिर 1508 में, या 1510 में, या 1512 में? पुर्तगालियों ने जो अधिकार कर लिया था गोवा पे, ये कर लिया था 1510 में। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? यूरोपीय व्यापारी व्यापार करना पसंद करते थे भारत से मसाले में, या सिल्क के व्यापार, या नील का, या फिर अफीम का व्यापार? प्रारंभ में बताना। प्रारंभ में उनकी किस में रुचि थी? ये रुचि थी उनकी मसालों में, क्योंकि यहाँ से मसाले ले जाते थे, गर्म मसाले, और 60 गुना ले जाकर यूरोप में बेचते थे, और ज़्यादा मुनाफे के कारण यूरोपियों की मसाले में रुचि थी। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेज व डच के बीच में, या अंग्रेज व मराठों के बीच में, या हैदर अली व मराठों के बीच में? कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया? चंदगिरी के शासक से, मैसूर के शासक से, कर्नाटक के शासक से, या गोलकुंडा के शासक से? दोस्तों, अगर आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और पता नहीं है तो नोटबुक में नोट कर लें। इसका सही जवाब है यह चंदगिरी के शासक से। चंदगिरी के शासक से मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में, जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया, वो कौन था? फादर हेरास, बारबोसा, सर टॉमस रो, या मानियर विलियम्स? ये कौन था? यह था सर टॉमस रो। 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात प्रमुख वस्तु क्या थी? कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा जो निर्यात में प्रमुख वस्तु थी, कौन सी थी? ये थी वस्त्र, या फिर नील, या मसाले, या सोरा? ये थी इसमें वस्त्र। कौन सी थी प्रमुख वस्तु? वस्त्र ही थी, कपड़े वगैरह। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस ने, या थॉमस वेस्ट ने, या थॉमस रो ने, या जोसिया चाइल्ड ने? यह हराया था थॉमस वेस्ट ने। किसने? थॉमस वेस्ट ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया? श्रीरंगपट्टम के युद्ध के बाद, या वांडीवास युद्ध के बाद, या प्लासी युद्ध के बाद, या बक्सर युद्ध के बाद? यह समाप्त हो गया था वांडीवास के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 12, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? कौन था पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय? डियाज था, या फिर वास्को डिगामा था, या डी अल्मीड़ा था, या अल्बुकर्क था? यह था डी अल्मीड़ा। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में संस्थापक रिसोलू था, या फिर मजारे था, या कालबर्ट था, या फ्रैंको मार्टिन था? ये कौन सा था? ये था कालबर्ट। कौन सा? कालबर्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में, या फिर कासिम बाजार में? यह लगाया था सूरत में। किसने? फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 15, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहाँ ने किस नगर का घेरा किया? सूरत का, या गोवा का, या छमड़ का, या हुगली का? ये क्या था? हुगली का घेरा, हुगली का। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टा नोवा के युद्ध में हराया कौन था? कैप्टन पॉपहुम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, या जनरल गोडार्ड? ये था सर आयरकूट। दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डिगामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डायस, या फिर जॉर्ज ऑक्सीडान? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बताना है, यह है अल्बुकर्क। कौन सा? अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? बताइए, क्यों पराजित हुए थे डच भारत में? उनकी संप्रदायवादी नीति थी, या भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, या आपसी द्वेष के कारण, या समुद्र शक्ति कमज़ोर थी? कारण था ये उनकी समुद्र शक्ति कमज़ोर थी। क्वेश्चन नंबर 19, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किसने किए थे सबसे पहले? अंग्रेज ने, फ्रांसीसी ने, पुर्तगाली ने, या डच ने? ये स्थापित किए थे उन्होंने, ये किए थे पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांसीसी सहायता से 1765 में जो आधुनिक शस्त्रागार बना था भारत में, कहाँ बना था? बेदनूर में, सेरा में, सुंडा में, या डिडीगुल में? ये बना था डिडीगुल में, डिडीगुल में। क्वेश्चन नंबर 21, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? हेनरी एर्थ ने, एलिजाबेथ प्रथम ने, जेम्स प्रथम ने, या चार्ल्स प्रथम ने? ये प्रदान किया था एलिजाबेथ प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 22, इसका है क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी कौन सी थी? बांदेल, चिंसुरा, हुगली, या श्री रामपुर? ये थी कौन सी? ये थी हुगली। कौन सी? हुगली। क्वेश्चन नंबर 23, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? पुर्तगालियों का, डचों का, अंग्रेज़ों का, या फ्रांसीसियों का? ये था डचों का। इसका डचों का था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नक, गैरोल्ड आंगियर, या विलियम नॉरिस? कलकत्ता का संस्थापक बताना है, ये कौन था? ये था जॉब चार्नक। क्वेश्चन नंबर 25, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये बताना। अकबर था, या फिर जहांगीर, या शाहजहाँ, या औरंगजेब? जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो भारत में बादशाह कौन था? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है अकबर। कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। आपको बताना है कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का प्रमुख क्या कारण था? भारत में जो ब्रिटेन वाले आके फेल हो गए थे फ्रांस की तुलना में, इसका कारण क्या था? अच्छे ब्रिटिश शास्त्र यानी हथियार, या ब्रिटिश या विशाल जो अंग्रेजी सेना थी ब्रिटिशों की, इसलिए, या फिर ब्रिटिश जंगी बेड़ा के कारण, या अल्प राजकीय सहयोग? फ्रांसीसी जो असफल हुए थे उसका कारण था अल्प राजकीय सहयोग। ये सरकार ने सहयोग पूरा नहीं दे पाई, और ब्रिटिश जो थे ये प्राइवेट कंपनी थी, जब व्यापारी थे, इनको पूर्ण सहयोग मिला अपनी सरकार से, तो ये थे। क्वेश्चन नंबर 27,
यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? स्वतंत्रता पूर्व भारत स्वतंत्र होने से पहले भारत में व्यापारी के रूप में आए थे और सबसे अंत में आए थे। ये कौन सा था? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? ये सबसे बाद में आए थे, जो ये आए थे फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 28, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक भारत में कौन था? वारेन हेस्टिंग ने स्थापना की ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में, या फिर लॉर्ड एमहर्स्ट ने, या फिर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्थापना की थी? किसने ये की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया किसे? अल्बुकर्क को, रॉबर्ट क्लाइव को, या फ्रांसीसी डुप्ले को, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक ये कहा गया है चाहे रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों से लिया था क्या, या फ्रांसीसियों से लिया, या डेनिशों से लिया, या पुर्तगालियों से लिया? से लिया था, ये लिया था पुर्तगालियों से। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, जो ब्रिटिश थे और पुर्तगालियों, इन दोनों में युद्ध हुआ तो ये हार गए। बाद में इन देश छोड़ के जाने लगे, देश छोड़ के भारत छोड़ के गए जो थे कौन से पुर्तगाली, तो ब्रिटिश इंडिया को ही दे गए थे कंपनी को, अच्छा मुंबई शहर। क्वेश्चन नंबर 31, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन बेगरंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? डचों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेनिशों ने, या फ्रांसीसियों ने? फ्रांस नहीं होगा, ये फ्रांसीसियों ने। इसका सही आंसर है यह था पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन बेगरंजा से शादी करने पर मुंबई दहेज में दे दिया था, मुंबई दहेज में दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? इंग्लिश इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो उसमें कौन सा मुगल सम्राट था ये बताना। अकबर था, जहांगीर था, या शाहजहाँ, या औरंगजेब? ये था कौन? ये थे जहांगीर साहब, जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 33, डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? डुप्ले को नवाब खान की उपाधि जो दी थी, जहांदार शाह ने, या फिर अकबर सेकंड ने, या आलमगीर सेकंड ने, या शाह आलम सेकंड ने? ये दी थी किसने? आलमगीर सेकंड ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 34, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? कंपनी के गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। आंगियर था, या सर जॉन चाइल्ड, या सर जॉन गेयर, सर निकोलस पेट? कौन था ये था इसमें सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया था औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? कोचीन में, कालीकट में, या मछलीपट्टनम में, या गोवा में? भारत में यूरोपीय शक्ति का जो पहला किला बना था ये बना था कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में स्थापित किया था कौन सा? बंदेल, चिंसुरा, हुगली, या श्री रामपुर? ये स्थापित किया कौन सा? ये स्थापित किया चिंसुरा, बंगाल में चिंसुरा स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 37, मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने, या जॉब चारनॉक ने, या क्लाइव ने, या कोलबर्ट ने? मद्रास की जो स्थापना की थी ये की थी जॉब चारनॉक ने। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश कंपनियों में से किस कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? कौन सी जो ब्रिटिश कंपनी थी जिसे सबसे पहले भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? कौन सा? लिवेंट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर दी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, या फिर सभी थी? ये सबसे पहले जो अधिकार प्राप्त हुआ था ये हुआ था लिवेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 39, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, या फिर सूरत, भरूच, आगरा, या कोचीन, अहमदाबाद, पटना में, या फिर सभी हैं? इसका सही आंसर है सभी में अपने कारखाने स्थापित किए थे अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर डचों ने स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 40, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु
होगली का उपयोग कौन करता था? डच या फ्रांसीसी करते या पुर्तगाली या फिर अंग्रेजी? क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही क्लास मैंने पहले ही बना के प्ले लिस्ट में डाल रखी है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। क्लास में जो लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।